प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि पुन नौ से कहता है, नौ तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे करते हो, तो हम लोग डेट क्यों नहीं करते। देन नौ कहता है, पुन आज से हम डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात सुनकर पुन तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में नौ पुन की बाहों में सोया हुआ था। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो फौरन घबरा कर उठता है। इससे पहले कि वो बेड से नीचे गिरता, हुन उसे पकड़ लेता है और पूछता है, क्या हुआ नौ? तो नौ कहता है, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो हुन कहता है, मैं एसी की स्पीड तेज कर देता हूँ। बट नौ कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं शॉवर लेने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर हुन कहता है, मुझे भी तुम्हारे साथ शॉवर लेने जाना है। बट नौ तो साफ इनकार करते हुए कहता है, नहीं हुन, शॉवर कौन साथ लेता है। हुन कहता है, जो लोग डेट कर रहे हो, और तुमने ही तो कहा हम दोनों को डेट करना चाहिए, और वैसे मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने ओम के साथ भी शॉवर लिया हुआ है, तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं ले रहे। तो नौ कहता है, वो मेरा फ्रेंड है, बट तुम्हारा और मेरा रिश्ता फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही है। और ये कहते हुए शॉवर लेने के लिए चला जाता है। रेडी होने के बाद ये दोनों फुन के घर आ जाते हैं। पिंक जैसे ही इन दोनों को देखती है तो फौरन से नौ का हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर फुन कहता है, नौ का हाथ आराम से पकड़ो, इसे कहीं चोट ना लग जाए। पिंक कहती है, इट्स मीन तुम जेलस हो रहे हो। जब ये बातें कर रहे थे उसी वक्त फुन की मॉम आ जाती है और वो इन्हें लेकर लॉन्च में आ जाती हैं। पिंक अपनी मॉम को बताती है, फुन और नौ एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हैं। उसकी मॉम कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? तो फैंग कहती है, क्योंकि मैं इनकी सबसे बड़ी फैन हूँ। उसी वक्त फोन भी चेंज करके आ जाता है। उसकी मॉम फोन से कहती हैं, तुम इतना ज्यादा रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? तो फोन कहता है, मुझे नौ को लेकर मूवी देखने जाना है। जब नौ फोन को देखता है तो कहता है, तुम खुद तो इतना ज्यादा रेडी हो गए और मैंने तो शॉर्ट्स पहने हुए हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था कि तुम इतना रेडी होगे? तो फुन कहता है, सिनेमा में तुम्हें कोई नहीं देखेगा, और बाय द वे मैं तो इसीलिए रेडी हुआ क्योंकि ये हमारी फर्स्ट डेट है। इसके बाद ये दोनों मॉल में आ जाते हैं। वहाँ एक रिपोर्टर इनके पास आती है और कहती है, मुझे आप लोगों से इंटरव्यू लेना है, आप दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? फुन जैसे ही कहने लगता है बॉयफ्रेंड, अभी उसने बस भी ही बोला था, तो नौ फौरन से कह देता है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। और इसके बाद फुन कहता है, हमें इंटरव्यू नहीं देना। कहीं ना कहीं फुन को बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और उसके साथ आकर खूब मस्ती करता है। जब ये दोनों कैफेटेरिया में आते हैं तो वहाँ ओम बैठा हुआ था। नौ ओम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओम कहता है, मैं स्टडी करने के लिए आया था। उसी वक्त मिक आ जाता है। दोनों ओम को टीज करते हुए कहता है, तुम दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? ओम इनकाउंटर में उसी पर क्वेश्चन कर देता है, तुम्हारे और फुन के दरमियान क्या रिलेशन है? इस बार भी नो कहता है, फुन तो मेरा जस्ट फ्रेंड है। पहले की तरह इस बार भी फुन खामोश हो जाता है। जब ये दोनों मूवी देखकर सिनेमा से बाहर निकल रहे थे उसी वक्त मैविन और पर आ जाते हैं। पर ने मैविन का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर नो पर से पूछता है, तुम दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? तो पर कहता है, मैं इसे डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर नो कहता है, तुम इतना ओपनली ये कैसे कह सकते हो? पर कहता है, अगर मैं इससे प्यार करता हूँ तो मुझे किसी से छुपाने की जरूरत नहीं। ये बात सुनकर फुन मैविन से कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें पर जैसा बॉयफ्रेंड मिला। और ये कहते हुए फुन की तरफ देखने लग जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में नो 30 मिनट्स लेट पहुंचा था, जिसकी वजह से टीचर उसे पनिशमेंट देते हैं। फुन जब देखता है कि नो को पनिशमेंट मिल रही है उसी वक्त वो पीटी टीचर के पास आ जाता है और उन्हें कहता है, मुझे आपके साइन चाहिए। जब टीचर साइन कर रहे थे तो फुन इशारे से नो को कहता है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो नो भी मौका मिलते हुए वहाँ से भाग जाता है। ब्रेक टाइम में फुन जब अकेला बैठा हुआ था, नो फौरन उसके पास आ जाता है।
हुन्नो से पूछता है, क्या तुम क्लास टाइम पर पहुंच गए? नो कहता है, मैंने कोशिश तो की, बट फिर भी मैं लेट हो गया। ये सुनकर भुन कहता है, तुम्हें स्कूल टाइम पर आना चाहिए। नो कहता है, तुम मुझे जगा दिया करो ना, आज से तुम मेरा बेबी सिटर रोल भी प्ले करना। तो भुन कहता है, ओके, मैं तुम्हें कल से कॉल करूंगा। उसी वक्त एक आंट नो के पासों पर काट लेता है, जिसकी वजह से नो उसे स्क्रैच करने लग जाता है। तो भुन कहता है, तुम स्क्रैच मत करो, और बहुत ही आराम से उसे मसाज देने लग जाता है। जब भुन मसाज दे रहा था तो उसी वक्त उनका एक फ्रेंड आता है। उसे देखकर नो फौरन से खड़ा हो जाता है। फ्रेंड जब चला जाता है तो नो भुन से कहता है, तुम मुझे दोबारा से मसाज दो। तो भुन कहता है, नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं हमें कोई देख ना ले। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये कहते हुए वहां से उठकर चला जाता है। नो अब बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। उसकी ये हालत जब उसका फ्रेंड देखता है तो कहता है, नो क्या हुआ? बट नो के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो उसे कहता है, नो अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें उसे कन्फेस करना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हें टीज करेंगे तो बिलीव में हमें तो खुशी होगी, बट अपनी वजह से अपने लवर को दुखी मत करो। ये सारी बातें सुनने के बाद नोह म्यूजिक रूम में आ जाता है। नोह को अकेला बैठे हुए देखकर फुन भी उसके पास आता है। नोह फुन से पूछता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो फुन कहता है, मैं तुम्हें क्या ही कह सकता हूँ, शायद तुम बहुत ज्यादा शाय फील कर रहे हो। नोह कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जिसका इतना ज्यादा हैंडसम बॉयफ्रेंड होगा वो तो इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। लेकिन फुन, तुम्हें समझना होगा, मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फुन कहता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया मुझे डेट करने के लिए। अगर तुम ओके नहीं हो तो हम नहीं करते। नौ कहता है, ऐसी बात नहीं है फुन। उसी वक्त नौ को याद आता है कि एक दफ़ा यूरी ने उसे कहा था, तुम्हें जब भी कोई पसंद आए तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। ये याद करके नौ फुन से कहता है, मैं कल यूरी को हमारे बारे में बता दूंगा। ये सुनकर फुन रिलैक्स फील करता है। नेक्स्ट डे यूरी और नोह मिलते हैं। यूरी तो बहुत खुश थी। वो नोह से कहती है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने फर्स्ट टाइम मुझे अपने पास बुलाया। इस दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। और ये कहते हुए उसके साथ गेम्स खेलने लग जाती है। जब ये दोनों कैफे में आते हैं तो वहाँ पर फुन बैठा हुआ था। नोह फुन को इशारे से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फुन वहाँ से उठकर चला जाता है। उनके जाने के बाद यूरी नौ से कहती है, मुझे तो ऐसे लगता है ये अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा था। मैं भी ये बात जानना चाहती हूँ, आखिर इसकी नई गर्लफ्रेंड कौन है। रात को जब ये दोनों जाने लगते हैं तो नौ यूरी से कहता है, यूरी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। यूरी कहती है, नो एक मिनट रुको, पहले मुझे बताना है। और ये कहते हुए अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देती है। बट उसकी कन्फेशन का तो नो कोई जवाब नहीं देता। यूरी कुछ देर तक इंतजार करती रहती है और फिर पूछती है, नो क्या तुम्हें कोई और मिल गया? नो पहले तो कुछ देर खामोश रहता है और उसके बाद कहता है, हाँ। तो यूरी कहती है, नो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और है भी तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहती हूँ। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन पर और मैविन की तरफ शिफ्ट होता है। इन दोनों को मैविन के फादर देख लेते हैं। वो मैविन पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ये क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पर मैविन के फौरन आगे आ जाता है और वो कहता है, हाँ, मैं इसे डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, पर तुम्हें मैविन से ब्रेकअप करना होगा। पर कहता है, मैं ब्रेकअप नहीं करूँगा। तो मैविन के डैड गुस्से से उसे घर के अंदर ले जाते हैं। रात को नौ जब रूम में बैठा हुआ था तो उसी वक्त उसकी मदर आती हैं। वो उसे बॉक्स देते हुए कहती हैं कि तुम्हारे लिए ये फोन देकर गया है। जब नौ उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें स्नैक्स थे और साथ ही लिखा हुआ था, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, कल दोबारा से मेरे सामने मुस्कुराते हुए आना। ये देख कर नौ मुस्कुराने लग जाता है।
नेक्स्ट डे म्यूजिक क्लब में नो और उसकी टीम पार्टी कर रहे थे। पार्टी करने के बाद वो लोग नो से कहते हैं, तुम इस रूम को क्लीन कर दो। अब बेचारे नो को अकेला ही इस रूम को क्लीन करना पड़ता है। जब वो रूम को क्लीन कर रहा था तो उसी वक्त फन आ जाता है और वो नो की हेल्प करवाते हुए उस रूम को क्लीन करता है। फ्री होने के बाद जब ये दोनों बैठे हुए थे तो नो फन को बताता है, मैंने यूरी को बता दिया, मैं उसे कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता। ये सुनकर फुन कहता है, तो अब तुम क्या करोगे? मुझे तो डर था कि कहीं तुम कल यूरी के साथ ही ना चले जाओ। नो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता फुन, तुम अच्छे से जानते हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाय द वे थैंक्स, हमेशा मेरा साथ देने के लिए। इस बात के रिप्लाई में फुन नो के फॉरहेड पर किस करता है। देन नो कहता है, फुन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट है ना? फुन कहता है, हाँ, मैं खुद से ज्यादा तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। देन नो फुन को किस करने लगता है। इससे पहले कि ये दोनों किस कर पाते, उसी वक्त शूरी रूम में आ जाती है और यही हमारा एपिसोड 11 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द 12th एपिसोड।